नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनोड़ा के इस YouTube चैनल पर। मैं गणेश लाल पारगी आपको BSc सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आपकी सब्जेक्ट है टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी आवृत बीजों की वर्गीकी एवं भ्रूण विज्ञान के अध्ययन के बारे में। ठीक है, तो आपके पेपर है पेपर फर्स्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर देखना टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, यानी कि वर्गीकरण की पद्धतियां या उनकी श्रेणियां, और कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियों की अवधारणा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियों की अवधारणा। अगला है जीनस एंड फैमिली। जीनस एंड फैमिली का मतलब होता है वंश या परिवार। वंश या परिवार का मतलब होता है कि अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होने वाले परिवर्तन एवं उनके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाने वाले गुणों को या गुणों का अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें देखना हर्बेरियम टेक्निक्स। हर्बेरियम टेक्निक्स का मतलब होता है वनस्पति संग्रहालय तकनीकी। ठीक है, हर्बेरियम का मतलब होता है वनस्पति संग्रहालय टेक्निक्स का मतलब होता है तकनीकी। ठीक है, अगला है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर। इसमें हम पढ़ेंगे कि बेंथम तथा हुकर के द्वारा जो पद्धतियां दी हुई है उनका वर्गीकरण करना। ठीक है, अगला है एंगलर एंड प्रेंटल। ठीक है, एंगलर एंड प्रेंटल, इसके एंगलर एंड प्रेंटल के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अगला है हचिंसन एंड तख्तजन, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप। ठीक है, हचिंसन एंड तख्तजन एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप। इसके अंदर हम देखेंगे कि हचिंसन तथा तख्तजन के द्वारा एंजियोस्पर्म और फाइलोजेनी ग्रुप यानी कि फिलोजेनी के द्वारा जो वर्गीकरण किया हुआ है उनकी पद्धतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये तो आपकी हो गई यूनिट फर्स्ट। अगली है आपकी यूनिट सेकेंड। अगली आपकी यूनिट है यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर सेकेंड के अंदर देखेंगे हम इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनिकल्चर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नामकरण वगैरह किया गया है एवं उनके नियमों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय नियमों के नामावली के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें है आगे हम पढ़ेंगे। अगला है रेंज ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर, यानी कि फूलों की जो संरचना है या उनकी जो
अंतिम सीमा है उनकी सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, रेंज ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर एंड रेंज ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर यानी कि पुष्प की जो संरचना है उसकी सीमाओं के बारे में। अगला है फ्लोरल वेरिएशन। फ्लोरल वेरिएशन का मतलब होता है कि पुष्प की भिन्नता के बारे में। अगला है वेरिएशन एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ रेननकुलेसी, ब्रेसिकेसी, पेपेवरेसी, कैपेराइडिस, कैरियोफाइलेसी, मालवेसी, रूटेसी और मिर्टेसी, कुकुरबिटेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेस और एपीपाइसी आदि के। और इसमें हम पढ़ेंगे अम्बेलिफेरी। दोस्तों यहाँ पर है, आप देख लेना, रेंज ऑफ फ्लोरल यानी कि उसकी संरचना या सीमाओं के बारे में तथा उसके पुष्पों के विभिन्नता के बारे में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ रेननकुलेसी, ये सब आपकी इनकी फैमिलियां हैं, फैमिलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि इन सभी फैमिलियों के आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक महत्व यानी कि ये जो फैमिलियां हैं ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी मानी जाती है तथा इनके अंदर पाए जाने वाले तमाम नए नए पुष्प एवं उनके जातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगली आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 अगली आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंदर जिस प्रकार से हमने यूनिट सेकंड के अंदर देखा था कि रेंज ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर यानी कि फूलों की जो अंतिम सीमा यानी कि अंतिम संरचना होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और अगला है फ्लोरल वेरिएशन एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ रुबेसी यानी कि फूलों की जो विभिन्नताएं हैं एवं उनके आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन करना। इसमें ये जो आपकी पहली है रुबेसी, एस्टेरेसी, प्रीमुलेसी, सोलेनेसी, एसिलेपेडीसी, कॉन्वो लोन्यूसी और एपोसाइनसी। और अगली है आपकी एकांथस लेमिएसी, यूफेरबिएसी और पोएसी। ये जो आपकी कुल है या उसकी फैमिली के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इनकी फैमिलियां। और ये जो आपका अगला था आपके फ्लोरल वेरिएशन एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ रुबेसी यानी कि इन फूलों की जो फैमिलियां हैं उनके बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। जिस प्रकार मैंने सेकेंड यूनिट के अंदर आपको बताया था कि इनकी जो संरचना होती है एवं उनकी जो अंतिम सीमाएं यानी कि फूलों की जो संरचना की सीमाओं का अध्ययन करेंगे। और जिस प्रकार से यूनिट सेकंड के अंदर में हम पढ़ेंगे, ठीक उसी प्रकार यूनिट 3 के अंदर भी हमें उसी के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन फर्क इतना है कि इनका जो फैमिली यानी कि उनकी जो परिवार जो है कुछ कुछ फूलों के अलग है और कुछ एक जैसे ही हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम इनकी फूलों की संरचना तथा उसके विभिन्न
संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इन फूलों की जो अलग अलग वेराइटीज और उसकी जो फैमिली है उनकी फैमिली के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगली आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4। अगली आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंदर हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर यानी कि इसके अंदर फूलों की आकृति तथा उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर यानी कि इनकी जो आकृति है तथा उनकी आकृति एवं उनके वर्गीकरण के बारे में इसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे। अगला है प्राइमेटिव स्टेम एंड कार्पल। प्राइमेटिव स्टेमेंस एंड कार्पल यानी कि इनके अंदर जो पुंकेसर तथा अंडक वगैरह या पुंकेसर एवं अंडक का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार से होता है या किसके अंदर होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेसोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है लघु बीजाणु धानी या लघु बीजाणु जनन या उससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कह सकते हैं। और अगला है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि गुरु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी कह सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स यानी कि जो गेमेटोफाइट्स का मतलब होता है युग्मकोद भीद। इसके विकास तथा उसकी संरचना के बारे में, इसके विकास एवं संरचना के बारे में, लेकिन इसमें हमें स्त्री केसर तथा पुंकेसर इन दोनों के युग्मकोद के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद में है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। ठीक है, मेल एंड फीमेल के अंदर जो गेमेटोफाइट्स का निर्माण कराना है तो हमें इसमें निषेचन करवाना आवश्यक होगा। अगला है न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो सेक्स का मतलब कुछ होता है इनकी जो भ्रूणीय थैली जो होती है या इसकी जो संरचना होती है, इसके अंदर भ्रूणीय थैली के अंदर जो पोषण होता है, भ्रूणीय थैली के पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है,
तो फिर से देख लेना, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, यानी कि इनके वर्गीकरण तथा उनकी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा है प्राइमेटी स्टेमिन्स एंड कार्पल, यानी कि कार्पल का मतलब होता है पुष्प की जो पुंकेसर एवं अंडक होते हैं उनके बारे में। अगला है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेसोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि गुरु बीजाणु तथा लघु बीजाणु धानी या उनके जन्म के बारे में अध्ययन करना। तथा अगला है अपना स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स, यानी कि मेल एंड फीमेल यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर के जो उनके अंदर जो युग्म के भीत बनता है यह उनके निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब तो होता है कि भ्रूण या थैली के पोषण के बारे में। ठीक है, तो अगली आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है, अगली आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के अंदर देखना स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि भ्रूण के विकास तथा उसके प्रकार एवं उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, एंड टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, यानी कि इसका मतलब होता है भ्रूण तथा इनके प्रकार। ठीक है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के प्रकार। ठीक है, अगला है अपना पोली एम्ब्रियोन एपोमिक्सिस। पोली एम्ब्रियोन एपोमिक्सिस, इसका मतलब ये होता है कि भ्रूण के आणविक आधार पर भ्रूण के विकास एवं उनके अंदर या उनके विकास के बारे में तथा इनकी जो संरचनाएं हैं, अंतर संरचना एवं बाह्य संरचना जो पाई जाती है, इनके बारे में अध्ययन करना। अगला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एपोमिक्सिस एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एपोमिक्सिस एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एपोमिक्सिस एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के आणविक आधार एवं उनके द्वारा घिरे हुए भ्रूण के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, या उनके अंदर जो ऊतक होते हैं, भ्रूण के जो ऊतक होते हैं या आणविक ऊतकों के द्वारा घिरे हुए भ्रूण का अध्ययन करना। ठीक है, अगला अपना है कल्चर ऑफ एंथर एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कल्चर ऑफ एंथर
एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये जो कल्चर है, कल्चर का मतलब होता है अगुणित डाइफ्लोइड, ठीक है, अगुणित डाइफ्लोइड तथा इनके भ्रूण के चारों तरफ पाए जाने वाले उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बाह्य निषेचन, ठीक है, बाह्य निषेचन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बाह्य निषेचन। तो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है प्रयोगात्मक भ्रूण विज्ञान, तथा अगला है कल्चर ऑफ एंथर एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। इसका मतलब ये होता है कि भ्रूण से गिरे हुए उत्तकों के बारे में अध्ययन करना, भ्रूण से गिरे हुए उत्तकों के बारे में अध्ययन करना। कल्चर ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि भ्रूण से घिरे हुए उत्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बारे में जब हम डिटेल में, जब इनके चैप्टर के अंदर जाकर अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब अलग से समझा दूंगा, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट पेपर की जो लास्ट यूनिट थी 5वीं, जो अब खत्म हो चुकी है, और आपका अगला जो पेपर है पेपर नंबर 2, और पेपर का नाम है एनाटॉमी, एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी एंड एथेनोबॉटनी। एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी एंड एथेनोबॉटनी, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया पेपर फर्स्ट, और अब हम पढ़ेंगे पेपर 2 के बारे में, ठीक है। चलिए, अगला पेपर आपका है पेपर नंबर 2, यूनिट फर्स्ट। पेपर का नाम है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी एंड एथेनोबॉटनी, ठीक है। इसमें यूनिट फर्स्ट के अंदर देखेंगे प्लांट एनाटॉमी, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेम, ठीक है। प्लांट एनाटॉमी, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेम, यानी कि इसके अंदर देखेंगे कि संयंत्र शरीर की संरचना एवं उसके परिचय के बारे में, तथा एनाटॉमी, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेम। इसमें पादपों की शरीर एवं उनके विकास तथा उसका परिचय। यहाँ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, ठीक है, संगठन। तो अगला है थ्योरीज रिलेटेड टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, ग्रोथ, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, यानी कि
theories related to their organization, cell wall, gross, microscopic structure, chemistry, यानी कि संगठन तथा सिद्धांत के बारे में अध्ययन करना, तथा सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका की जो दीवार होती है या उसकी जो बाह्य आवरण जो होता है उसके बारे में अध्ययन करना, तथा इसमें जो इनकी जो छोटी छोटी जो संरचनाएं होती है, छोटी छोटी जो इनके अंदर संरचनाएं पाई जाती है, इससे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मतम संरचनाएं। ठीक है, सूक्ष्मतम संरचनाएं। ठीक है, संरचनाएं इनके यानी कि कोशिकाओं के अंदर जो सूक्ष्म जो संरचनाएं होती है उनके बारे में अध्ययन करना, तथा उनके यह जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर छोटे छोटे कुछ वर्णक पाए जाते हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तथा इनका अध्ययन माइक्रोस्कोप के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो फिर से देख लेना, सेल वॉल, ग्रोस, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, यानी कि इसमें सूक्ष्म संरचना और इसके रसायन शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सूक्ष्म संरचना एवं रसायन शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई यूनिट फर्स्ट, और आगे हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकेंड। ठीक है, यूनिट नंबर सेकेंड, और पेपर भी आपका सेकेंड ही है। और अगली आपकी पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड के अंदर देखना टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम का मतलब होता है ऊतक एवं ऊतक प्रणाली। ठीक है, इसके अंदर देखना ऊतक एवं ऊतक प्रणाली के अंदर हम देखेंगे कि पहली आपका है ऊतक पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तथा जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद है सेक्रेटरी स्ट्रक्चर एंड पेरिडर्म, सेक्रेटरी स्ट्रक्चर एंड पेरिडर्म, यानी कि ऊतक तथा ऊतक प्रणाली में ऊतक प्रणाली के अंदर हम पहला है अपना पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, सेक्रेटरी स्ट्रक्चर एंड पेरिडर्म, यानी कि ऊतक तथा ऊतक प्रणाली के बारे में अध्ययन करना, जिसमें पहला है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों ऊतकों के बारे में अध्ययन करना, तथा इनकी जो प्रणालियां अलग अलग प्रकार की प्रणालियां हैं, इनकी प्रणालियों के बारे में अध्ययन करना, तथा जाइलम और फ्लोएम ये इनकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें सुरक्षा के रूप में ये जो जाइलम और फ्लोएम है वो उनकी सुरक्षा करने का कार्य करता है, तथा इनकी जो संरचना है उनके बारे में अध्ययन करेंगे,
तो ठीक है, तो ये आपकी हो गई यूनिट नंबर सेकेंड। ठीक है, यूनिट नंबर सेकेंड आपकी कंप्लीट है। और हम आगे बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट सेकेंड कंप्लीट। अगली हम बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड। अगली आपकी यूनिट है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हम देखेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है इनकी प्रथम तथा द्वितीयक जो संरचना होती है उसके बारे में अध्ययन करना। नेक्स्ट देखना स्ट्रक्चर ऑफ रूट। स्ट्रक्चर ऑफ रूट यानी कि तने की जो संरचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला है स्टेम एंड लीफ यानी कि तना एवं पत्तियों के बारे में। तथा नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनोमेलस स्ट्रक्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू एरिस्टोलोकिया यानी कि इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनोमेलस स्ट्रक्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू एरिस्टोलोकिया। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर प्रथम तथा द्वितीय असंगत संरचनाओं के बारे में अध्ययन करना। प्रथम तथा द्वितीय असंगत संरचना। एनामेलस का मतलब होता है असंगत संरचनाएं। ठीक है, संरचना या संरचनाएं, इनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसका जो पहला है इन पादपों के जड़, तना एवं पत्ती के संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो निम्न है। पहला है एरिस्टोलोकिया, दूसरा है साल्वेडोरा, तीसरा है बिग्नोनिया, एकाइरेंथस और अगला है एमेरंथस, बोरहाविया तथा मिराबिलिस और चिनोपिडियम तथा ड्रेसिना एंड टिनोस्पोरा। तो हम इन सभी पादपों की संरचना तथा इनके अंदर जो जड़, तना एवं पत्तियों में इन पादपों का विभाजन होता है, तो हम इनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनकी संरचनाओं तथा इनकी जो प्राइमरी एवं सेकेंडरी जो विभाजन होता है, तो इसके बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक तथा द्वितीयक जो विभाजन होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये तो आपकी हो गई यूनिट नंबर थर्ड। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर फोर्थ के बारे में। ठीक है, यूनिट नंबर फोर्थ अगली आपकी है यूनिट नंबर फोर्थ। अगला
अगला देखना, अगली आपकी है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे स्टडी द इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वनस्पति विज्ञान के आर्थिक अध्ययन एवं उनके अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे प्लांट जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है स्टडी द इकोनॉमिक इन बॉटनी ऑफ द फॉलोइंग विंग, यानी कि वनस्पति विज्ञान एवं आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन करना जो निम्न प्रकार है। ठीक है, तो पहला है अपना कैरियल्स। कैरियल्स के अंतर देखेंगे ट्रिटिकम और जिया। ट्रिटिकम और जिया का मतलब होता है, ट्रिटिकम का मतलब होता है गेहूं। ठीक है, ट्रिटिकम का मतलब होता है गेहूं और जिया का मतलब होता है मक्का। ठीक है, ठीक, ट्रिटिकम का मतलब होता है गेहूं और जिया का मतलब होता है मक्का। और अब देखना पल्सेस। पल्सेस का मतलब होता है जो फलीदार जो पादप होते हैं वो ग्लाइसिन मैक्स और कजानस कजान। ग्लाइसिन मैक्स कजानस कजान यानी कि सोयाबीन और अरहर। ठीक है, इसका मतलब ग्लाइसिन का मतलब तो होता है सोयाबीन और खजानस खजान का मतलब होता है अरहर, या उसे सामान्य भाषा में अपन तुअर बोलते हैं। ठीक है, अरहर या तुअर। ठीक है, अगला है फाइबर्स यानी कि रेशेदार पादप या रेशेदार बीज जो पादप होते हैं, इनके बारे में क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। इसमें गोसिपियम और क्रोटोलेरिया, कॉर्कोरस, आर्टिफिशियल फाइबर्स, यानी कि फाइबर्स के अंदर जो रेशेदार पादप है उसमें हम देखेंगे कि रेशेदार फसलें एवं उनके वर्गीकरण तथा संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन इसके अंदर हम करेंगे। ठीक है, अब अगला अपना है वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी, यानी कि लकड़ीदार पादप जिससे हमें लकड़ियां प्राप्त होती है तथा जिसका उपयोग सबसे ज्यादा सुथार वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन का मतलब तो होता है वर्गीकरण। और अगला है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सौर्य, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सौर्य यानी कि लकड़ी प्रदान करने वाले पादपों का वर्गीकरण। ठीक है, लकड़ी प्रदान करने वाले पादपों का वर्गीकरण। ठीक है, और अगला अपना है इसी के अंदर देखना टिक्टोना। टिक्टोना के अंदर देखना, टिक्टोना में है पाइनस और केड्रस। ठीक है, पाइनस और केड्रस। पाइनस और केड्रस का मतलब होता है केड्रस, यानी कि ये जो पादप है इसका
हमारे शरीर के लिए लाभदायक इसके कौन कौन से पार्ट्स है या इसका किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। और अगला है पेपर यानी कि कागज। कागज के रूप में जो पादप की पत्तियां या कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनका उपयोग कागज के रूप में किया जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर यानी कि कागज या कच्चे माल के निर्माण में काम आने वाले पादप, ठीक है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले पादप, ठीक है। तो पेपर के अंदर देखना कि रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर यानी कि कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले पादप, तथा नेक्स्ट है शुगर के अंदर यानी कि जिसकी शर्करा या शक्कर तथा कुछ मीठे वस्तुओं का निर्माण किससे होता है, इसमें देखना शुगर केन एंड बीट का मतलब होता है कि चीनी उत्पादन करने वाली पादप या फसलें, ठीक है। तो इसमें है गन्ना तथा बीट यानी कि जो शक्कर का उत्पादन करती है या हमें इनसे शक्कर प्राप्त होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पेपर सेकंड की 5वीं यूनिट के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।